क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसमें से एक्सरसाइज 7.1 को अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल इनटू परसेंट। ये जो हमें फ्रैक्शन दिया है ना, इसको हमें क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, 1/8 इंटू 100, सीधा ऐसा ही लिखने का है, 1/8 इंटू 100। देखो किससे हम इसको और इससे किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से। 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 0 50। ओके, क्या बच्चा, 50/4 बच्चा। अब देखो आगे किससे कर सकते हैं, आगे इसको डिवाइड हम किससे कर सकते हैं, इसको और हम देखो 2 से कर सकते हैं। ओके, 2 2 जार 4, 2 25 जार, देखो इस तरह से। ओके, अब देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देखो हम कर सकते हैं 25 2, किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 1 इज 2, रिमेनिंग 0, 2 2 जार 4, 2 2 जार क्या 4, रिमेनिंग 1। ये पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर हम 0 लेंगे। 2 5 जार 10, रिमेनिंग 0, 2 5 जार 10। तो क्या बच्चा यहाँ पर देखो 12.5% बच्चा, क्या बच्चा 12.5%। तो ये जो 1/8 है, इसको, ये फ्रैक्शन है और इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो क्या आंसर आ गया, 12.5% आ गया। ये देखो आंसर आ गया 12.5%। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो 5/4 है, तो 5/4 इंटू 100 करेंगे। 4 1 इज 4, 4 25 जार 100। ओके, 25 इंटू 5 कितना होगा, 4 1 इज 4। ओके, 4 25 जार 100, 25 इंटू 5 कितना होगा, 125% होगा। निकल गया आसानी से। देखो 4 1 इज 4, 4 25 जार 100, 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125। तो 5/4 को हमें कन्वर्ट करने के लिए बोला था, वो हमने किया। ये देखो इस तरह से, ये देखो आंसर निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, 3/4 है, तो 3/4 इंटू 100, ये 0 कट हो गया। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15/2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो 15 को अब हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14, रिमेनिंग 1। तो यहाँ पर पॉइंट में 0 लेंगे। 2 5 जार 10, रिमेनिंग 0, 2 5 जार 10, मतलब 75% आ गया। ओके, मतलब 3/14 इज इक्वल टू 7.5% हमारा आंसर आ गया। ये आ गया देखो हमारा आंसर। ओके, अब लास्ट डी देखो क्या है, डी देखो इसको भी क्या करेंगे, 2/7 इंटू 100 करेंगे। ये कट हो रहा है किससे, कट हो रहा है क्या, ये कट हो रहा है क्या, 7 और 100, इधर मेरे को तो कट नहीं हो रहा। तो क्या करेंगे, देखो 100 इंटू 2, 200/7 होगा। अब क्या करेंगे, 200/7, 7 2 जार 14, रिमेनिंग 6। ओके, रिमेनिंग 6, 7 8 जार
56, रिमेनिंग 4, इधर पॉइंट लगेगा 75, इधर 0, 7 5 जार 35, रिमेनिंग 5, फिर से 0, 7 7 7 जार 49, रिमेनिंग 1, इधर 0, 7 1 is 7, 3 बच रहा है, फिर 0, 7 4 जार 28। तो ये देखो लाइन खत्म ही नहीं हो रही, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 28.567, किसका, इसका फ्रैक्शन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। 2.7 इज इक्वल टू 28.571%। 28.571% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 क्या है देखो, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। मतलब यहां पर हमें देखो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है, इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे देखो, पहले ए को सॉल्व करेंगे। देखो ए को यहां पर, तो ये क्या है 0.65 दिए, ओके। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो यहां पर देखो पॉइंट है और पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद क्या है 2 नंबर है, 1 2, तो नीचे हम 2 0 लगा सकते हैं और ऊपर 65 हो जाएगा। समझ गए आप, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो डेसिमल में हम 2 0 लगाएंगे, 1 लिखना वो रूल होता है, और 0.65 का 65 हो जाएगा। अब परसेंट करना है तो इसको 100 कर देंगे, परसेंट करना है तो इसको क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो ये कट गया, अब क्या बचा 65 ही बचा ना, तो आंसर क्या आ गया 65% आ गया। तो देखो हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया, इसका आंसर क्या आ गया 0.65 का आंसर आ गया 65%। ये देखो आंसर आ गया। अब सेकंड वाला अब हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो 2.1 को अब हम सॉल्व करने वाले, पहले 2.1 है, इसको कैसे करेंगे देखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लगेगा और ऊपर 21 हो जाएगा। परसेंट निकालना है तो 100 हो जाएगा, इधर 100 लगाएंगे तो ये 0 कट गया। 21 इंटू 10 कितना होगा 210 होगा, 210%। तो आंसर क्या गया 2.1 इज इक्वल टू 210% हमारा आंसर आ गया। देखो इस तरह से, ओके। अब थर्ड देखो क्या है 0.02%, इसका किस तरह से करेंगे देखो हमने, इसका देखो अभी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 आएंगे और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। परसेंट करना है तो मल्टीपल 100 होगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो क्या आ गया आंसर 2% आ गया। देखो 0.02 का आंसर क्या आ गया 2% आ गया। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डी देखो क्या है, डी क्या है देखो, डी यहाँ पर डी है यहाँ पर 12.35 है, ओके। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 आएगी। परसेंट में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 लगा देंगे, ओके। तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा और क्या आएगा 12.35। तो 12.35 का परसेंट में आंसर क्या आएगा 12.35% आ जाएगा। इस तरह से देखो बहुत ही आसानी से देखो हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्या आंसर आ गया 12.35% हमारा आंसर आ गया। देखो क्वेश्चन 3 क्या है देखो, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। मतलब क्या है, हमें एस्टिमेट करना है, मतलब निकालना है कि
ये जो आपको फिगर दिख रही है उसका कितना पार्ट कलर्ड है, तो वो तो फ्रैक्शन में आएगा। और उसके बाद उसका मतलब ये कितना परसेंट भी कलर्ड है वो सर्कल, वो भी हमें बताना है। तो पहले तो देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है, तो अपॉन में क्या आएगा, 4 आएगा। 1 2 3 4 पार्ट है तो अपॉन में 4 आएगा। 4 में से एक पार्ट कलर है तो 1 आएगा। समझ गए? तो पहले तो पार्ट बताने थे कितने कलर है, तो देखो पहले पार्ट देखिए, 1 2 3 4 पार्ट है तो 4 नीचे लिख लिया। 4 में से एक पार्ट को कलर है तो एक ऊपर लिख दिया, क्योंकि एक पार्ट को कलर है। अब क्या करने को बोला, इसको परसेंट में निकालने के लिए बोला है। तो परसेंट में निकालते वक्त क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं ना। तो देखो 100 कर दिया। 4 1 इज 4, 4 25 आर 100, क्या आ गया, 25 आ गया, 25% आ गया। तो फर्स्ट क्या निकल कर आ गया है, 25% क्या है, कलर्ड है। ओके। और उसके साथ साथ पार्ट हमें कितने मिले थे, 1/4 हमें यहाँ पर पार्ट मिले थे। अब हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सेकंड वाला, सेकंड क्या है, देखो यहाँ पर कितने पार्ट है, देखो पहले टोटल 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पार्ट है, तो अपॉन में 5 चला जाएगा। उसमें से कलर कितने हैं, 1 2 3 कलर है, 1 2 3 को कलर है। ओके। तो अब क्या करना है, परसेंट निकालना है, 3/5 इंटू 100 करेंगे। 5 1 इज 5, 5 20 आर 100। ओके। 5 1 इज 5, 5 20 आर 100। 20 इंटू 3 कितना है, 60% है। देखो क्या 60% है। तो कितना पार्ट कलर है सर्कल का, ये इस फिगर का 60% पार्ट कलर है। और पार्ट कैसे पड़े, 5 पार्ट है, उसमें से 3 कलर्ड है। अब थर्ड वाला सॉल्व करना है। देखो थर्ड वाला सॉल्व करना है। थर्ड वाला, अब थर्ड क्या है, टोटल पहले पार्ट देखो कितने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट है। ओके 8 पार्ट है, बराबर ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें से कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 कलर्ड है। तो ये इस तरह से पहले इधर लिख लेंगे, 3/8 कर लेंगे। ओके। अब इसको क्या करेंगे, परसेंट निकालना है, इसलिए 100 कर देंगे। ये देखो अभी इधर डिवाइड तो हो नहीं रहा, इसको और इसको हो सकता है क्या, नहीं 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 हो रहा है। 4 2 जार 8, 4 25 जार 100। ओके हो रहा है। 3 इंटू 25 कितना आएगा, 75/2 आएगा। राइट है क्या, देखो 4 2s आर 8, 4 25 आर 100, 25 इंटू 3 75/2 आएगा। अब देखो क्या करना है, 75 ये है और ये है, 2 3s आर 6, 7 में 6 गया, 1 बच्चा और 5, 2 7s आर 14, रिमेनिंग 1 बच्चा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे तो 0 ऐड होगा, 2 5s आर 10, रिमेनिंग 0, कितना आंसर आ गया, 37.5% आ गया। देखो, और कितने पार्ट थे, 8 पार्ट, उसमें से कितने कलर थे, 3। तो देखो बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 4 क्या है, देखो फाइंड करना है क्या, 15% ऑफ 250। ओके। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखो 15% है। ओके 15% मतलब क्या, 15 डिवाइडेड बाय 100, ऑफ मतलब क्या, इनटू, ये क्या हो गया, 250 हो गया। 15% मतलब 50/100 हो जाएगा। ओके ऑफ मतलब इनटू हो जाएगा, 250 मतलब यहाँ पर देखो,
अब देखो क्या सीन है, ये 0 से 0 कट जाएगा। 5 2s आर 10, 5 5s आर 25, 15 5s आर 75 अपॉन 2। तो अगर यहाँ को मैं 75 को 2 से डिवाइड करूँ तो 73.5 आंसर आएगा। ओके, 75 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 37.5 आंसर आ जाएगा। अब 2 क्या है देखो यहाँ पर, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। तो 1 आवर कितना होता है देखो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, तो 1% मतलब क्या, 1/100। ओके, ऑफ मतलब इन 2, 1 आवर को हमने क्या किया, 60 मिनट कर दिए। ओके, ये 0 कट गया। तो यहाँ पर 2 5s आर 10, 2 3s आर 6, क्या बच्चा, 3/5 बच्चा। ओके, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो अब किस तरह से करेंगे, 3 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 × 0 0 आएगा, रिमेनिंग 3। अब यहाँ पर डेसिमल लेंगे तो डेसिमल ले लिया। तो ये देखो इस तरह से 5 6 आर 30, 30 में 30 का 0 बच्चा, तो क्या आंसर आ गया देखो, 0.6 आंसर आ गया। देखो क्या आ गया, 0.6 आंसर आ गया। अब सी क्या है देखो, सी क्या है, 20% ऑफ 2500। तो यहाँ पर देखो 20% मतलब 2/100 है, और कितना 2500, ये 2 0 कट होंगे। ओके, 20 × 25 कितना, 500 होगा। 25 × 20 कितना होगा, 500 होगा। अब डी क्या है देखो, यहाँ पर डी क्या है, 75% मतलब 75/100 ऑफ मतलब इंटू 1 kg। देखो 1 kg मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, 1 kg मतलब 1000 ग्राम होता है। तो 1 kg की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे। तो ये 0 और ये 0 कट होगी। 75 × 10 कितना होगा, 750 होगा। सिंपल तरीके से देखो इसको सॉल्व कर दिया है हमने। क्वेश्चन 5 क्या है देखो, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 600। तो ए फाइंड करना है, 5% ऑफ इट इज 600। तो होल क्वांटिटी हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए बोला है। तो 5% ऑफ इट इज 600। तो 5% ऑफ इट मतलब इट हर जगह पर दिया हुआ इक्वेशन में 600 मतलब क्या देखेंगे, यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी है, वो हमें पता नहीं, वो ढूंढनी है। इट क्या है, एक अननोन क्वांटिटी है। तो क्या करेंगे, लेट द इट इज अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी को लेट द एक्स इज द अननोन क्वांटिटी। एक्स को क्या मानेंगे हम, एक अननोन क्वांटिटी मानेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 5% मतलब क्या, 5/100। ओके, इंटू एक्स, ऑफ मतलब इंटू, और एक्स इज मतलब इज इक्वल टू 600। ओके, अब क्या कर सकते हैं देखो, इसको देखो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, 5 1 इज 5, 5 20 इज 5 1 इज 5, 5 20 इज 100। तो क्या बच्चा, 1/20 बच्चा यहाँ पर। ओके, क्या बचा देखो, 1/20 बच्चा इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। ओके,
अब ये जो 20 इधर जाने के, ये 20 जो डिवाइड है इधर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 600 क्या हो जाएगा, 620 हो जाएगा। ओके, 600 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 1 है वो अपॉन में चला जाएगा और ये एक्स ऐसा ही रहेगा। अभी 1 अपॉन में है तो इसको छोड़ देते यहाँ पर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 620 कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो, 610 6000 हो जाएगा, तो इंटू 2 यहाँ पर 12,000 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर देखो, 12 आ जाएगी। सिंपल है, देखो आसानी से हमने इसको फाइंड कर दिया है। एक्स की वैल्यू या क्या आ गई यहाँ पर, यहाँ पर आ गई है 12,000। तो अभी हम बी सॉल्व कर रहे हैं, देखो बी। ओके, बी क्या है देखो, अभी 12% मतलब 12 अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू, इट मतलब एक्स मानेंगे, इज मतलब इज इक्वल टू ₹1080। आंसर देखो क्या आएगा इसका। देखो क्या है देखो, इट तो एक्स मानेंगे हम, लेट द अननोन क्वांटिटी इज एक्स, लेट द अननोन क्वांटिटी, क्या, लेट द अननोन क्वांटिटी इज एक्स, लेट द अननोन क्वांटिटी एक्स। अननोन क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, लेट द अननोन क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, अननोन क्वांटिटी को हम मानेंगे एक्स मानेंगे। तो देखो अब ये है 12%। ओके, तो रुको किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ये 12 है, परसेंट मतलब अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीपल है, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीपल है, ईट मतलब क्या है, ईट मतलब एक्स है, इज मतलब क्या, इज इक्वल टू है, और ये क्या है 1080। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 3s are 12, 4 25s are 100। ओके, अब देखो क्या आएगा, ये 25 जो इधर डिवाइड है इधर जाकर मल्टीपल होगा, देखो 1080 इंटू 25 हो गया। ओके, और ये 3 जो इधर मल्टीप्लाई है इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, हो गया देखो। ओके, तो अभी देखो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो पहले तो ये जो 1080 है ना, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 इंटू 0 0, 5 8 40, 5 इंटू 0 4, 5 इंटू 1 5 है। ओके, 2 इंटू 0 0, 2 8 16, 2 इंटू 0 0, 2 1 इज 2। तो देखो 0 0 10 7 2 कितना आ गया, यहाँ पर देखो कितना आ गया, ये 27,000 हो गया, अपॉन 3 आ गया। 3 9 27, कितने ज़ीरो बच्चे, ये देखो 1 2 3 ज़ीरो बच्चे, तो इससे आ गई। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 9,000 आ गए। देखो हमने ढूंढ लिया एक्स की वैल्यू। अब सी क्या है देखो, 14% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। 40 मतलब 40% मतलब डिवाइड बाय 100, 40 डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू, इट मतलब एक्स, इज मतलब इज इक्वल टू 500। तो मतलब क्या देखो, पहले ले लेंगे, लेट द अननोन क्वांटिटी, लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स। अननोन क्वांटिटी को क्या मानेंगे हम, लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स। ओके, तो क्या अभी 14% मतलब 14 अपॉन
100, ऑफ मतलब क्या, इनटू, ईट मतलब क्या, एक्स, इज मतलब इज इक्वल टू 500। ओके, अब यहाँ पर देखो, 4 4 10 जार 40, 425 जार 100, एक्स इधर ही रहेगा। या देखो ये 500 है, ये 25 डिवाइड है, इधर जाकर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। ये जो 25 डिवाइड है इधर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और ये 10 जो मल्टीप्लाई है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। 25 जो डिवाइड है वो ऊपर जाकर मल्टीपल हो जाएगा, और ये जो 10 मल्टीप्लाई है वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखो क्या है यहाँ पर, देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर ठीक से अगर करूँ, 500 इंटू 25 क्या आएगा, देखो क्या आएगा ये, देखो यहाँ पर मेरे को ठीक तरीके से करना है। अभी इसको 10 1 इज 10, ओके, 10 1 इज 10, 10 10 आर 100, 10 10 आर 100, 10 50 आर 500, 50 इंटू 25 क्या आएगा, 50 इंटू 25 का आएगा, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 5 25, ओके, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 5 10, क्या आएगा, देखो 0 5 2 1, क्या आ गया, 1250 किलोमीटर आ गया। ये देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ गई, क्या है, 1250 किलोमीटर, 1250 किलोमीटर। देखो डी क्या है, देखो यहाँ पर 17% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, मतलब क्या, यहाँ पर देखो 17% मतलब अपॉन 100 आएगा, 17 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीपल आएगा, इट मतलब एक्स आएगा, इज मतलब इज इक्वल टू आएगा 14 मिनट्स आएगा। मतलब अननोन नंबर को एक्स मानेंगे, लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स, अननोन क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ओके, अननोन क्वांटिटी को हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो 70 अपॉन 100 ऑफ को मल्टीप्लाई कर दिया, इट मतलब एक्स है, इज मतलब इज इक्वल टू है, और ये 14। ओके, इससे ये कट गया। ओके, अब क्या है, एक्स इधर ही रहेगा, ये 10 जो डिवाइड है इधर जाकर मल्टीपल होगा, और ये 7 नीचे आएगा। ओके, 7 1 इज 7, 7 2 जार 14, 2 इंटू 20, एक्स इज इक्वल टू 20 आ गया। ओके, 20 मिनट्स आप बोल सकते हो इसको, 20 मिनट्स। तो हमने सॉल्व कर दिया। देखो इसको ई क्या है, देखो 8% मतलब 8 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब एक्स, इज मतलब इज इक्वल टू 40 लीटर्स। तो 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स हमें सॉल्व करना है। तो लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स, अननोन क्वांटिटी को क्या मानेंगे हम, एक्स मानेंगे। लेट द अननोन क्वांटिटी बी एक्स, 8% मतलब 8 अपॉन 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, इट मतलब हमने एक्स माना है, इज मतलब इज इक्वल टू 40 लीटर से। ओके, यहाँ पर देखो 4 2s आर 8, 4 25s आर 100, 4 2s आर 8, 4 25s आर 100। तो एक्स ऐसा ही रहेगा, और ये जो 40 है, ये जो 25 डिवाइड है इधर जाकर मल्टीपल होगा, और ये 2 जो मल्टीपल है इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, 2 1 इज 2, 2 20, 2 2s आर 4, रिमेनिंग 0, 2 20s आर 40, 25 एक्स इज इक्वल टू क्या है, 20 इंटू 25। ओके, 25
25 इंटू 20 कितना होगा? देखो यहाँ पर आप कट हो रहा है क्या? हाँ, ये कट किया मैंने। हाँ ओके ओके, ये क्या हो गया देखो 2। ओके, ये मल्टीपल चला गया और ये आ गया 2। ओके 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 ओके, 25 इंटू 20 कितना होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा 500। एक्स इज इक्वल टू 500 लीटर्स। आंसर देखो हमें यहाँ पर मिल गया है। क्वेश्चन 6 क्या है देखो, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब यहाँ पर देखो परसेंट दिए हुए हैं हमें 25%, 150%, 20%, 5%। इन परसेंट को हमें डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसी के साथ साथ इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। देखो ए देखो क्या है, 25% है। ओके, अब इसको पहले हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% मतलब 25/100। ओके, अब देखो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। 5 5 आर 25, 5 20 आर 100। तो क्या आ गया देखो, 5/20 आ गया। ओके, अब क्या करना है, 20, ओके 5 को 20 से डिवाइड करना है। तो देखो ये 0 बच्चा, 20 इंटू 0 0 ही आएगा। तो ये 5 वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे देखो, पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 22 आर 40, रिमेनिंग 10। अब यहाँ पर देखो 10 है तो और एक 0 लेंगे। 25 आर 100, 25 आर क्या 100, तो 0 बचा। तो आंसर क्या आ गया, 0.25%। डेसिमल फ्रैक्शन में देखो हमने निकाला है। डेसिमल फ्रैक्शन में क्या गया, 0.25%। फ्रैक्शन में क्या गया था, 25/100। वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या गया था, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको 5 1 इज 5, 5 4 आर 20, 1/4 आया था। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 आ रहा है, और डेसिमल फ्रैक्शन में देखो क्या आ रहा है, 0.25 आ रहा है। ओके, समझ गए। एक तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए बोला था, तो वो क्या गया, 1/4 आ गया, और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या आ गया, 0.25 आ गया। अब देखो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम, नेक्स्ट वाला क्या है देखो, बी सॉल्व करेंगे। देखो बी नीचे करेंगे यहाँ पर सॉल्व बी। बी क्या है, 150% है। देखो बी क्या है, 150% है। तो क्या आएगा देखो, 150/100 आएगा। तो अभी देखो इसको 5 30s आर 150, 5 30s, 5 20s आर 100। तो ये क्या आ गया, 30/20 आ गया। तो अब इसको मैं किससे कट कर सकता हूँ, 5 6 आर 30, 5 4 आर 20, 5 6 आर 30, 5 4 आर 20, 6/4 आ गया। देखो अब इसको मैं किससे कट कर सकता हूँ, 2 3 आर 60, 2 2 आर 40। इसको मैं किससे कट कर सकता हूँ, इसको अभी मैं किसी से भी नहीं कट कर सकता। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या गया है, 3/2। अब इसको हमें किस में निकालना है, डेसिमल फ्रैक्शन में निकालना है। तो 3 2 2 1 इज 2, रिमेनिंग 1 बच गया। ओके, तो पॉइंट इधर लग दिया और ये 0।
2 5 जार 10, 10 में से 10 गया 0 बच्चा, तो क्या यहाँ पर 1.5 आ गया, किस में, डेसिमल फ्रैक्शन में। सिंपलेस्ट फॉर्म में बोला था वो क्या आ गया था, 3/2 आया था। ओके, क्या आया था, 3/2 आया था। और डेसिमल फॉर्म फ्रैक्शन में क्या आ गया है, देखो 1.5 आ गया है। अब सी को सॉल्व करेंगे हम, देखो सी को, सी क्या है, सी क्या है, देखो सी क्या है, 20% है। देखो सी क्या है, 20%। सी क्या है, 20%, तो 20 क्या आएगा, 100 आएगा। 20 क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखो इसको क्या करना है, इसको इससे ऐसा कट कर देंगे। 2 1 is 2, 2 5 are 10। सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो क्या आ गया, 1/5 आ गया। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में मिल गया, पर अभी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं मिला, तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो 1 को 5 से, 5 into 0 0 रिमेनिंग 1, ये पॉइंट आ गया, इधर 0 आएगा। फिर 5 2 जार 10, 10 में से 10 गया 0 बच्चा, तो डेसिमल में क्या आएगा, 0.2 आएगा। ओके, अब डी देखो क्या है, डी, डी देखो क्या है, डी, डी है 5%। डी क्या है, 5% है, 5%। तो 5% मतलब 5/100। 5 1 is 5, 5 2 जार 20 जार 100, तो क्या आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, 1/20 आ गया। क्योंकि इसको अब कट नहीं कर सकते, और तो अभी इसको डेसिमल फ्रैक्शन में भी निकालना है। 20/1, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे, 20 into 0 0, रिमेनिंग 1 बच्चा, ये 5 आ गया। ओके, यहाँ पर 0 आ गया। हाँ, तो 20 into 0 0, फिर देखो ये 100 बच्चा, 10 बच्चा। ओके, यहाँ पर डेसिमल था, तो और एक लिया, 20 into 5 100, 100 में से 100 गया 0 बच्चा, तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या गया, 0.05। क्वेश्चन 7 क्या है, देखो, इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर द चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। मतलब क्या है, एक शहर में 30% फीमेल्स है, 40% मेल है, और बचे हुए चिल्ड्रन है, बच्चे हैं, तो कितने परसेंट बच्चे ये हमें बताने, सिंपल है। तो देखो पहले तो टोटल कितना होगा, 100% होगा ना, सारा का सारा। कितने परसेंट बच्चा बताने, मतलब टोटल तो 100 होगा। ओके, फीमेल्स कितने हैं, देखो फीमेल्स, फीमेल्स कितने हैं, फीमेल्स यहाँ पर अगर हम देखें तो 40%। ओके, और सॉरी 30% फीमेल्स है, तो सॉरी 30% क्या है, फीमेल्स से। 40% क्या है, यहाँ पर देखो 40% है मेल्स, और चिल्ड्रन पता नहीं, उसका परसेंट हमें निकालना है, कितना परसेंट है चिल्ड्रन पता नहीं, वही हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 40 + 30 कर सकते हैं, और उसमें से टोटल में से माइनस कर सकते हैं। जैसे कि क्या पता है हमें पता है मेल परसेंट पता है, मेल परसेंट हमें पता है, और फीमेल परसेंटेज हमें पता है, फीमेल परसेंटेज हमें पता है। ओके, मेल परसेंटेज और फीमेल परसेंटेज पता है। तो मेल परसेंट कितना है हमारे पास, 40% है। ओके, और फीमेल कितना है, 30% है। ओके, ये कितना हो गया, टोटल मिलाकर 17% हो गया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया।
मेल परसेंट 40% है, फीमेल परसेंट 30% है। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर 70% हो गए। और टोटल कितना होता है परसेंट? 100% होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर देखो, रिमेनिंग चिल्ड्रन हमें निकालना है ना। रिमेनिंग क्या निकालना है? चिल्ड्रन हमें निकालना है। तो टोटल 100 है, 100%। टोटल क्या है? 100% है। इसमें से हम 70% को माइनस करेंगे, मेल और फीमेल के परसेंटेज को। कितना बच्चा? 30%। रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने हैं? 30% है। समझ गए आप किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया है? बहुत ही आसान तरीके से देखो हमने इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। कैसे? टोटल कितना है? 100% होता है। मेल्स कितने? 40%। फीमेल्स कितने? 30%। तो मेल पता है, फीमेल पता है, तो उनको प्लस किया, 70% आ गया। ओके, टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो चिल्ड्रन निकालने के लिए रिमेनिंग चिल्ड्रन लिख दिया, और टोटल 100 में से ये मेल फीमेल का जो प्लस था 70%, उसको माइनस किया, रिमेनिंग 30% हमारा आंसर आ गया है। देखो क्वेश्चन 8 क्या है, देखो, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन कंस्टिट्यूएंसी 60%। ओके, find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? मतलब 50,000 टोटल वोटर्स है, उसमें से सिर्फ 60% वोटर्स ने वोट दिए। टोटल 15,000 वोटर से उनमें से सिर्फ 16% वोटर ने वोट दिया है। और हमें अब क्या निकालना है? तो कितने परसेंटेज वोटर्स ने वोट नहीं दिया, उसका परसेंटेज भी निकालना है। और वो परसेंटेज निकालने के बाद कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। परसेंटेज निकालने के बाद एक्चुअली कितने नंबर्स हमें निकालना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया। एक्चुअली मतलब नंबर भी निकालना है। तो पहले तो यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल वोटर्स कितने हैं। देखो यहां पर पहले टोटल वोटर्स कितने हैं। टोटल वोटर से 15,000। ओके, 15,000 है। उसमें से भी टोटल वोटर से 15,000, उसमें से देखो, अब देखो क्या सीन है। अब मैं देखो क्या सीन है। टोटल वोट की टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है? टोटल परसेंटेज कितना होता है? हमेशा 100% होता है। ओके, टोटल परसेंटेज हमेशा कितना होता है? 100% होता है ना। तो कितने लोगों ने वोट किए? वोटेड लोग कितने हैं? 60%। तो नॉन वोटेड लोगों का परसेंटेज हमें निकालना है। ओके, नॉन वोटेड लोगों का हमें परसेंटेज निकालना है। तो ऐसा फॉर्मूला बन सकता है, नॉन वोटेड निकालना है तो नॉन वोटेड इज इक्वल टू टोटल परसेंटेज माइनस क्या? वोटेड परसेंटेज। टोटल कितना है परसेंट होता है? हमेशा 100%। वोटेड कितना है? 60%। तो 100 में से 60 गया, कितना बच्चा? 40% बचा। तो टोटल नॉन वोटेड कितना हो गया? 40%। तो 40% लोगों ने वोट नहीं किया है। टोटल 40% लोगों ने वोट नहीं किया। तो परसेंटेज निकल आई, नॉन वोटेड लोग कितने हैं? 40%। पर नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन में क्या पूछा है? आपने तो निकाल लिया 40%, अब तो एक्चुअली नंबर भी निकालना है। तो हमने पढ़ा था, देखो कुछ टाइम पहले यहाँ पर पढ़ा था, नंबर निकालना है ना। तो अभी हमने पढ़ा था 14% किसका? ऑफ 15,000। समझ गए आप? 14% ऑफ 15,000।
तो 40% मतलब 40/100 ऑफ मतलब इनटू ये 15,000। ये 2 जीरो इधर कट गए, क्या बच्चा देखो अब क्या क्या बच्चा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 40 बच्चा अपॉन 1 बच्चा और इधर 150 बच्चा। तो अभी देखो क्या है सीन। यहाँ से अगर मैं बात करूँ 150 इंटू 40, 0 इंटू 0, 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 1 0 ही आएगा। 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 1 4, 0 0 0 6। क्या आएगा इसका टोटल 6000 नॉन वोटर्स। क्या है नॉन वोटर्स लोग, टोटल एक्चुअल नंबर है कितना 6000 लोग। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। देखो तो देखो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं किया था, हमें निकालना था, वो हमने निकाल दिया। कितने 40%। 40% मतलब एक्चुअली कितने 6000 लोगों ने वोट नहीं किया। क्वेश्चन 9 क्या है देखो, मीता सेव्स 4000 फ्रॉम हर सैलरी। मीता क्या करती है सेव करती है 4000 किस में से उसके पगार में से। तो इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी व्हाट इज हर सैलरी। मतलब क्या है मीता उसके सैलरी में से उसके पगार में से 4000 सेव करती है। तो ये 4000 है उसके टोटल सैलरी का सिर्फ 10% है। तो उसकी टोटल सैलरी कितनी है यही पूछ जाए। ओके टोटल सैलरी पता नहीं, टोटल सैलरी क्या है, टोटल सैलरी पता है क्या नहीं पता, वही निकालनी है। तो उसको एक्स मानेंगे, उसको क्या मानेंगे हम एक्स मानेंगे। कितना सेव करती है सेव्स 4000 सेव करती, वो कितना परसेंट है 10% है। तो वो कितना परसेंटेज सेव करती है 10%, ये हमें पता है। ओके उसके बाद क्या दिया है देखो, सैलरी कितनी है पता है क्या, सैलरी तो पता नहीं एक से। ओके कितना सेव करती है 4000। ओके अब 10% मतलब 10 क्या है 100 है प्लस एक से 4000 हो गए। ये 100 देखो अभी ये 0 से ये कट जाएगा और ये जो 10 यहाँ पर डिवाइड है इधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। 4000 इंटू 10 कितना हो गया 40,000 उसकी क्या हो गई 40,000 उसकी सैलरी हो गई टोटल। मीता की सैलरी निकालने के लिए बोली थी वो कितनी आ गई 40,000 आ गई है। देखो क्वेश्चन 10 क्या है देखो, अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट विन 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। मतलब एक लोकल क्रिकेट टीम है वो एक सीजन में 20 मैचेस खेलती है, उसमें से वो 25% मैचेस जीतती है। तो एक्चुअली वो कितने मैचेस जीतती है 20 में से वो हमें बताना है। तो वन सीजन में वो टीम कुल मिलाकर 20 मैचेस खेलती है। ओके गिवन है हमें, उसमें से वो 25% जीतती है। तो वो एक्चुअली कितनी जीतती है वो ढूंढना है। तो लेट द एक्स बी द मैचेस डिड दे विन, लेट एक्स बी द मैचेस दे विन। ओके ये लिया। तो अब हम कैसे कर सकते हैं देखो 25% किस 25% मैचेस वो जीतते किसमें से 20 मैचेस में से 25% ऑफ
20 मैचेस। ओके, और हमें एक्स ढूंढना है तो वो इधर आएगा। एक्चुअली वो कितने जीतते, 25% मतलब 25/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये 25% मैच जीतते हैं ना वो। अब देखो यहाँ पर ये कट हो जाएगा, 5×2=10, 5×5=25, ये एक्स बचा है। अब देखो क्या सीन है, ये 5/2 हो गया, इंटू 2 हो गया, ये एक्स हो गया। 5×2=10/2, 2 1 is 2, 2 5×10, 5 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या गया, 5 आ गया। ओके, एक्स इज इक्वल टू क्या गया, 5 आ गया। इसका मतलब वो क्रिकेट टीम 5 मैचेस जीतती है एक सीजन में। द लोकल, इधर लिखता हूं मैं ऐसा, द लोकल क्रिकेट टीम विन 5 मैचेस इन 1 सीजन। ओके,